तो आज मैं आपको एक अनोखी रहस्यमय कहानी सुनाऊंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि यह मेरा दूसरा नया चैनल है। तथा कहानी पूरा देखे, अंत में एक अनोखा रहस्य छुपा है। धन्यवाद। तो सुनिए। हिमालय की घाटियों में एक प्रसिद्ध नगर था, योगपुरी। यह नगर अपने 7 प्राचीन द्वारों के लिए जाना जाता था, जिन्हें पार करके ही माँ दुर्गा के मुख्य मंदिर तक पहुंचा जा सकता था। योगपुरी में एक निर्धन संत रहते थे, जिनका नाम था तारानाथ। तारानाथ शरीर से दुर्बल थे, पर उनका आध्यात्मिक बल असाधारण था। गांव के लोग उनकी सादगी के कारण उनका सम्मान तो करते थे, पर उनकी उपेक्षा भी करते थे, क्योंकि वे न तो बड़े अनुष्ठ आना करते थे और न ही भव्य वस्त्र पहनते थे। इस साल दुर्गा पूजा से ठीक पहले शहर में 2 नए द्वार बनाने का कार्य शुरू हुआ। राजा ने घोषणा की कि जो भी भक्त 9 दिनों में इन 9 द्वारों की पूजा के लिए सबसे शुद्ध भित लाएगा, उसे मां का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त होगा। शहर के धनी लोग, जिनमें व्यापारी सोमनाथ सबसे आगे थे, ने हर द्वार पर सोने चांदी और महंगे रत्नों की भेंट चढ़ाए। सोमनाथ का मानना था कि सबसे कीमती भेंट ही मां को प्रसन्न कर सकती है। तारानाथ ने 9 दिनों तक बाहरी द्वारों की ओर देखा भी नहीं। वह अपनी छोटी सी कुटिया में बैठे मिट्टी के दियों के सामने शांत मन से ध्यान करते रहे। सोमनाथ और बाकी धनी लोग उनका मजाक उड़ाते थे कि वह मां के आशीर्वाद का अवसर चूक रहे हैं। 9वें दिन जब राजा सभी की भेंटों का निरीक्षण करने मंदिर पहुंचे, तो सभी 9 द्वार धन और भव्यता से सजे थे। लेकिन अचानक मंदिर के मुख्य द्वार पर एक अदृश्य बाधा आ गई। किसी की भी शक्ति उस द्वार को खोलने में असमर्थ थी। राजा ने हताश होकर पुरोहित से पूछा, ये द्वार क्यों नहीं खुल रहा है, जबकि हमने सब कुछ अर्पित कर दिया है। पुरोहित ने कहा, महाराज, हमने 7 पुराने द्वार और 2 नए द्वार तो सजा दिए, पर हमने एक महत्वपूर्ण सूत्र भुला दिया। तभी भीड़ में खड़ी एक साध्वी ने कहा, हे राजा, माँ दुर्गा के 9 रूप बाहरी द्वारों में नहीं, बल्कि मानव शरीर के 9 छिद्रों नवद्वारों में निवास करते हैं। 2 आंखें, 2 कान, 2 नासिका, मुख और 2 उत्सर्जन द्वार। इन भीतरी द्वारों को शुद्ध किए बिना बाहरी द्वार नहीं खुलते। तारानाथ, जो अब धीरे धीरे भीड़ से बाहर आए, ने राजा के सामने खड़े होकर कहा, महाराज, मैंने 9 दिन तक बाहरी द्वारों पर ध्यान नहीं दिया, बल्कि अपने आंतरिक द्वारों की पूजा की। तारानाथ ने बताया कि उन्होंने क्या किया। तारांकन आंखें, उन्होंने 9 दिन तक केवल अच्छाई देखी, बुराई को अनदेखा किया। तारांकन कान, उन्होंने केवल सत्य और प्रशंसा सुनी, निंदा और झूठ को अनसुना किया। तारांकन नासिका, उन्होंने सांस पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे मन शुद्ध हुआ। तारांकन मुख, उन्होंने 9 दिन तक मौन रखा, केवल सत्य और प्रेम का संकल्प लिया। तारांकन अन्य द्वार, उन्होंने अपने कर्मों को शुद्ध रखा। तारानाथ ने अंत में कहा, मैंने अपनी सबसे शुद्ध भेंट दी, वह है शुद्ध मन। यही भीतरी द्वारों की चाबी है। जैसे ही तारानाथ ने ये शब्द कहे, मंदिर का मुख्य द्वार तेजस्वी प्रकाश के साथ अपने आप खुल गया। मंदिर के अंदर माँ दुर्गा की प्रतिमा मुस्कुरा रही थी। राजा और सोमनाथ ने तुरंत अपनी भेंटों को उठाया और उन्हें गरीबों में बांट दिया। उन्होंने समझा कि सबसे बड़ी भक्ति केवल बाहरी दान में नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धि और मन पर नियंत्रण में निहित है। उस दिन से योगपुरी में दुर्गा पूजा पर भव्य द्वारों को सजाने के बजाय हर नागरिक अपने भीतरी द्वारों, मन और इंद्रियों को शुद्ध करने का संकल्प लेने लगा। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची पूजा हमारे मन की शुद्धता और इंद्रियों पर नियंत्रण में निहित है, और सबसे कीमती भेंट हमारा शुद्ध हृदय है। तारानाथ के ज्ञान से मंदिर का द्वार खुल गया और व्यापारी सोमनाथ सहित पूरे योगपुरी नगर को अपनी भूल का एहसास हुआ। सोमनाथ ने अपनी सारी धन दौलत और बाहरी भेंटें तुरंत गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दी। लेकिन भीतरी शुद्धि का ये पाठ इतना आसान नहीं था। अगले कुछ दिनों तक राजा और सभी नागरिक नवद्वार के संकल्प को पूरा करने की कोशिश करने लगे। तारांकन कानों की शुद्धि, लोगों ने निंदा सुनना छोड़ दिया, पर अब वे हर बात को संदिग्ध नजर से देखने लगे, क्या ये सच में सत्य है। तारांकन आंखों की शुद्धि, लोगों ने बुराई देखना छोड़ा, पर वे हर जगह खामियां खोजने लगे, क्योंकि अब वे पूर्णता की तलाश में थे। तारांकन मुख की शुद्धि, लोगों ने झूठ बोलना छोड़ा, पर अब वे अनावश्यक बातें करने लगे, जिससे उनकी बातें कठोर और रुखी लगने लगी। जल्द ही योगपुरी में अजीब सा तनाव फैल गया। लोग एक दूसरे से खुलकर बात नहीं कर पाते थे।
हर कोई अपने भीतरी द्वारों की शुद्धि में इतना व्यस्त था कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति दया और प्रेम का द्वार बंद कर दिया। शहर में शांति नहीं बल्कि एक ठोस चुप्पी छा गई। राजा ने हताश होकर तारानाथ को बुलाया। गुरुदेव, हमने आपके बताए अनुसार अपने 9 द्वारों को बंद करके शुद्ध करना चाहा, पर अब शहर में प्रेम की बजाय दूरी आ गई है। हम सब एक दूसरे से डरते हैं कि कहीं हमारे शब्द या कर्म से किसी के शुद्धि का संकल्प टूट न जाए। तारानाथ ने मुस्कुराते हुए राजा को अपने पास बिठाया। उन्होंने कहा, महाराज, आपने शुद्धि का पहला पाठ तो सीख लिया, पर अंतिम पाठ भूल गए। तारानाथ ने अपनी कुटिया से एक टूटा हुआ पुराना बांसुरी निकाला। उन्होंने कहा, इन 9 द्वारों 9 छिद्रों को केवल बंद कर देने से शुद्धि नहीं होती। यदि बांसुरी के सारे छिद्र बंद कर दिए जाएं, तो वह केवल एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा रह जाती है। लेकिन जब इन छिद्रों को सही ताल और लय के साथ खोला जाता है, तभी उनमें से मधुर संगीत निकलता है। ठीक उसी तरह आपके भीतरी द्वारों को केवल बंद नहीं करना है, आपको उन्हें सही भाव से खोलना सीखना होगा। तारानाथ ने राजा को 3 सरल नियम बताए जो शुद्धि के साथ प्रेम को जोड़ते थे। तारांकन, मुख को खोलो। झूठ त्यागने के बाद मुख को केवल प्रोत्साहन और स्तुति के लिए खोलो। कठोर सत्य बोलने के बजाय प्रेम से भरी मीठी वाणी बोलो। तारांकन, कानों को खोलो। निंदा छोड़ने के बाद कानों को केवल दूसरों की समस्याओं और तकलीफों को सुनने के लिए खोलो। तारांकन, आंखों को खोलो। बुराई देखने के बजाय आंखों को दूसरों के अच्छे कर्मों और आवश्यकताओं को देखने के लिए खोलो। राजा ने ये संदेश तुरंत पूरे नगर में फैला दिया। लोगों ने संकल्प लिया कि वे अपने नवद्वारों को नियम और प्रेम के साथ खोलेंगे। अगले ही दिन योगपुरी में जादुई बदलाव आया। लोगों ने जब अपने शुद्ध मन से बोलना, सुनना और देखना शुरू किया, तो शहर में शांति के साथ साथ आनंद और हंसी भी लौट आए। जब अगली दुर्गा पूजा का समय आया, तो मंदिर के द्वार पर कोई धन या रत्न नहीं चढ़ाए गए। इसके बजाय हर भक्त ने मंदिर में प्रवेश करते समय एक दूसरे को प्रेम से गले लगाया और एक दूसरे के लिए सच्ची स्तुति के 2 शब्द कहे। तारानाथ ने मुस्कुराते हुए देखा कि इस बार माँ दुर्गा का आशीर्वाद केवल मंदिर में नहीं बल्कि पूरे योगपुरी के मधुर व्यवहार में गूंज रहा था। ये कहानी हमें सिखाती है कि आंतरिक शुद्धि का अंतिम लक्ष्य संयम नहीं बल्कि उस संयम का उपयोग प्रेम, करुणा और सद्भाव के लिए करना है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक अनोखी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।